इदारा शरिया पश्चिमी चंपारण के काजी का इंतखाब डॉक्टर अहमद रजा। न्यूज़ 9 टाइम्स। नरकटियागंज से हितेंद्र प्रताप शाही के साथ रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मदरसा असरफिया साहदिया मलदहिया पोखरिया की रात में चहलम के अवसर पर सरे जमीन मलदहिया में उस्ताद उलेमा हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर उल हक मिसबाही की चहलुम के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मनन कलीमी मिसबाही साहिब अमीन सरिया केंद्रीय संस्थान सरिया पटना बिहार, हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर अहमद रजा अहमद अध्यक्ष काजी केंद्रीय सरिया संस्थान पटना बिहार और अन्य अलीम दिन ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए अमीन शरीयत ने कहा कि देश में मुसलमानों की धार्मिक पहचान और भेद को बनाए रखने और देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए देश में आज की स्थिति के संदर्भ में न्यायपालिका की स्थापना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब ने अपने तकदीर में कहा कि आजकल पुरुषों की असंगति और महिलाओं की अनैतिकता के कारण महिलाओं और बच्चों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, जो कभी कभी तलाक और खुला का कारण बनता है। इसलिए दोनों लिंगों को एक दूसरे पर लगाए गए अधिकारों और जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए न्यायपालिका के पास जाए। इस अवसर पर हजरत अमीन मिल्लत ने अपने धन्य हाथों से हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन मिसबाही साहब और हजरत मौलाना सैयद जमाल साबिर मिसबाही साहब को काजी और नायाब काजी मुकर्रर किया और पश्चिमी चंपारण बेतिया के काजी और नायाब काजी को नियुक्त किया, जबकि हजरत मौलाना खालिद रजा मिसबाही साहब को नियुक्त किया गया। अहले सुन्नत के उलामा ने अपने तकरीर से पश्चिमी चंपारण की आवाम को सही रास्ते पर चलने के लिए सलाह दिया। बैठक के अंत में हजरत अल्लामा मोहम्मद अनवर उल हक मिसबाही के मगफिरत के लिए प्रार्थना की गई और हजरत मौलाना फखरुल हसन अंजुम साहब को इस मदरसे का संरक्षक नियुक्त किया गया। उलेमा चंपारण की ओर से काजी मोहतरमा को तहदिल से बधाई और अल्लाह आपके सहारे और मददगार रहा। सैयद जमाल साबिर साहब मिसबाही को मुंतखब हुए। दस्तूर के मुताबिक इन दोनों मुंतखब काज़ियान कराम का हलफनामा तहरीरी शक्ल में यहाँ मौजूद है और वो हलफ की जो कार्रवाई होती है वो अभी आपके सामने पेश हो रही है। उससे कबल जो तकर्रुरी नामा है मैं वो पढ़ देता हूँ। हजरत अमीन शरीयत इदारा शरिया पटना बिहार ने यहाँ दारुल क़ज़ा की इजाज़त दी और काज़ियान कराम की तौसीक़ फरमाई, लिहाजा हजरत की इजाज़त से ये तकर्रुरी नामा मैं पढ़ रहा हूँ। मैं मोहम्मद अमजद रज़ा अमजद बहैसियत सदर काज़ी शरीयत मरकज़ी इदारा शरिया दारुल क़ज़ा बिहार अमीन शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती शाह अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला मदद आली की इजाज़त से दारुल क़ज़ा इदारा शरिया नरकटियागंज को मंजूरी देता हूँ और आज मौक़ा 1 शवाल मुअज़्ज़म मुताबिक 5 मार्च 2022 को बमौका इफ्तिताह दारुल क़ज़ा इदारा शरिया नरकटियागंज हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन मिसबाही साहब को काज़ी शरीयत और हज़रत मौलाना सैयद जमाल साबिर मिसबाही साहब को नायब काजी मुकर्रर करता हूँ। ये तमाम हजरात अपने अपने मनसब के पाबंद और उसूल व ज़ाब्ता क़ज़ा पर कारबंद होंगे। उसूल क़ज़ा इदारा शरिया की तफसीलात उसूल व ज़वाबित बराए शाख मरकज़ी इदारा शरिया बिहार पटना में महफूज हैं, जिसकी कॉपी इस शाख को भी फराहम करा दी गई है। फ़कत मोहम्मद अमजद रज़ा अमजद मैं इसकी तौसीक़ करता हूँ। फ़कीर अबू ज़िया मोहम्मद अब्दुल मन्नान कलीमी साहब बढ़िया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीरुद्दीन मिसबाही साबिक प्रिंसिपल मदरसा अशरफिया शाहिदिया नरकटियागंज आज
आज दारुल खजा दारुल इदारे शरिया शरिया नरकटिया गंज के नरकटियागंज के इजलास में बहैसियत काजी शरीयत ये हल्फ लेता हूँ कि मैं दारुल खजा इदारे शरिया के दस्तूर और ज़ाब्ते का पास रखूंगा अपने मनसबे कज़ा के साथ इंसाफ करूंगा हिर्सो तमा से दूर रहूंगा हर मुकदमे की